पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को बीच में ही अलविदा कह दिया। अब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ जिसमें सभी घर वालों ने पवन सिंह को विदा कर दिया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि आखिर उन्होंने इस शो को खुद ही किनारे क्यों किया। हालांकि शो छोड़ने की वजह को लेकर अब तक कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कई लोगों ने गेम में उनकी बेहद कम भागीदारी को असली वजह बताया, तो कुछ का मानना है कि पवन सिंह खेल से ऊब चुके थे। हालांकि असली वजह है बिहार चुनाव। दरअसल बिहार इन दिनों विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कैंडिडेट भी पार्टियों से टिकट लेने के लिए अपनी फील्डिंग सेट करते हुए नजर आएंगे। इसमें पवन सिंह भी शामिल होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने शो को बीच में ही छोड़कर बिहार चुनाव में कूदने का इरादा बना लिया। जब शो से पवन सिंह की विदाई हो रही थी, तब होस्ट अश्नीर ग्रोवर ने कहा, पवन सिंह एक संगीतकार, फनकार या सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक नेता भी हैं। बिहार में चुनाव है, ऐसे में बिहार की जनता इनको बुला रही है। इसी वजह से पवन सिंह का सफर इस शो में यहीं तक रहेगा। बाकी के कंटेस्टेंट्स ने वोट फॉर पवन सिंह का नारा भी लगाया। इसके बाद पवन सिंह अपनी मां के साथ शो से बाहर निकल गए। अब सोशल मीडिया पर चर्चा ये होने लगी है कि पवन सिंह लोकसभा के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी ज्योति सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि ये तमाम बातें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएंगी। आपको बता दें कि पवन सिंह की वजह से ही रियलिटी शो राइज एंड फॉल को भर भर कर टीआरपी मिल रहा था। भोजपुरी पावर स्टार की मस्ती को लोग काफी पसंद कर रहे थे। यही कारण था कि शो ने अपने पहले ही सीजन में बिग बॉस को भी पछाड़ दिया। दूसरी ओर पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आने लगे हैं। दरअसल पूर्व सांसद आर.के. सिंह, जिनसे पवन सिंह की सीधी टक्कर हुई थी, खुद वो पवन सिंह को ऑफर देते नजर आए। दरअसल आरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे आर.के. सिंह ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पूरी तरह पार्टी का निर्णय है। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले टिकट मिलना, फिर कटना और उसके बाद दूसरी जगह देने की बात करना, अंत में नहीं देना, ये स्थिति में स्वाभाविक रूप से किसी को भी दर्द होगा। हॉट सीट बना हुआ है, राधाचरण सेठ ने वहाँ से दावेदारी होती है। भाजपा की ये परंपरागत सीट रही है। कुल मिलाकर संदेश ही हॉट सीट बना हुआ है। तो पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी निर्णय लेगी। कौन आपके वियारा से चुनाव लड़ने की लोग मांग कर रहे हैं, चर्चा है क्या आर.के. सिंह? ये देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। जैसा पार्टी कहेगी वैसे करेंगे। पवन सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, आप मानते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए और फिर से उनको? बिल्कुल मानते हैं। इसलिए कि वो जो फिर आके हमको समझाए कि किन परिस्थिति में जो उन्होंने किया वो हमको समझाए, तो हम समझे कि उनके साथ थोड़ा सा ये हुआ था। टिकट मिला, फिर कहा गया कि आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर कहा गया कि आपको दूसरी जगह से टिकट देंगे, और नहीं दिया, तो थोड़ा सा दर्द तो हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में पवन सिंह ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि आगामी चुनाव में पार्टी पवन सिंह को क्या जिम्मेदारी देगी। क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, ये वक्त बताएगा। आरा से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।